नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। आज मैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब दलपत सागर का दिखाऊंगा, क्योंकि 4 वर्ष हो चुके हैं और इस दलपत सागर में प्रतिवर्ष जो है दीपोत्सव मनाया जाता है और पूरे शहर के लोग यहाँ पर भागीदारी देते हैं। और पूरी तरीके से आप देखते होंगे कि दिवाली की तरह जो है दीपोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है और पूरे दलपत सागर जो है यहाँ पर जगमगा जाते हैं। मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाता हूँ दलपत सागर का। ये जो है सबसे बड़ा तालाब जो है दलपत सागर है और हमेशा से विवादों में भी रहा है, क्योंकि इसकी साफ सफाई को लेकर और इसके जीर्णोद्धार को लेकर हमेशा से जो है आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगे हुए हैं, तो वहीं पर नगर निगम में जो भी सरकारें रही हैं उन पर आरोप लगे हैं। करोड़ों रुपए खर्च भी हुए इस दलपत सागर को संवारने के लिए, लेकिन अब तक इसकी तस्वीरें बदली नहीं है। लेकिन हालांकि फिलहाल कुछ सफाइयां जरूर यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि दीपोत्सव की तैयारी को लेकर पूरी तरीके से नगर निगम के अलावा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इसके अलावा स्थानीय जो नागरिक हैं, वे बढ़ चढ़ कर इस पे हिस्सा ले रहे हैं और रोजाना जो है इसमें श्रमदान भी दिया जा रहा है। 2 दिन पहले ही काफ़ी बड़ा श्रमदान यहाँ पर दिया गया था और उसके बाद से जो है ये तस्वीर थोड़ी सी बदलती नज़र आ रही है। हमारे साथ जो है आप देखेंगे महापौर संजय पांडे मौजूद हैं, इसके अलावा नगर निगम की टीम भी है, इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर है जो स्वच्छता अभियान के वे भी हैं, आम नागरिक भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से दीपोत्सव की तैयारी में जनता जुटती है, नगर निगम जुटता है, प्रशासन जुटती है और एक बहुत बड़ा आयोजन जो है यहाँ पर होता है। इस बार जो है 4था वर्ष होगा जब ये आयोजन होंगे। 2021 में जब इसकी शुरुआत हुई थी उस वक्त 51,000 दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वे बढ़ के जो है 87,000 जो है दीप हो चुके थे। वहीं पिछले वर्ष की बात करें तो सबसे अधिक ये आंकड़ा जाता है, 2,51,000 दीप जलाए गए थे। और इसमें पूरी तरीके से ये आंकड़े कैसे बढ़ते हैं? ये आंकड़े इसलिए बढ़ते हैं कि नगर निगम और प्रशासन तो इसकी व्यवस्था करता ही है, लेकिन आम नागरिक जो है अपने घरों से दीप लाकर वे अलग से जलाते हैं। यही वजह है कि आंकड़े में बढ़ोतरी होती रहती है। जो लक्ष्य रखा जाता है उससे ज़्यादा जो है आंकड़े निकल कर सामने आते हैं और जब पूरी तरीके से दीप जगमगाते हैं तो आप दलपत सागर को उस वक्त जब देखिएगा तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन ज़रूरी बात ये हो जाता है कि अगर वाकई दलपत सागर की खूबसूरती को बढ़ाना है तो पूरी तरीके से इसे साफ़ करना पड़ेगा। और जब साफ़ हो गया तो आप यकीन मानिए कि उस वक्त जब दीपोत्सव मनाया जाएगा उसकी तस्वीर, उसकी जो भव्यता है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहले मैं महापौर से बात करूँगा, चूँकि शहर के प्रथम नागरिक हैं। फिर क्या लगता है कि हमेशा से विवादों में रहा है दलपत सागर, थोड़ी सी अभी सफाई नज़र आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, श्रमदान भी जनता जो है देती नज़र आ रही है। अब दीपोत्सव की तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है दीपोत्सव से पहले इसकी तस्वीर बदल पाएगी और दीपोत्सव मनाते वक्त क्या और खूबसूरत दलपत सागर दिखेगा? देखिए, हमारी पहली जीत तो ये है कि जनता का भरपूर सहयोग हमको शहर की जनता का मिल रहा है और इस कारण देख रहे हैं कि आप कड़ाके की ठंड में भी जिस प्रकार से जनता दलपत दीपोत्सव मनाने और दलपत सागर की सफाई के लिए अपना श्रमदान कर रही है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। और इस प्रकार से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल कर सामने आ रहे हैं। जो तालाब आप सामने देख रहे हैं दलपत सागर, इससे पहले इसकी सफाई इस प्रकार से कभी किसी ने नहीं की। सफाई के नाम से सिर्फ भ्रष्टाचार हुए हैं। 10 साल कांग्रेस की सरकार थी और दलपत पूरी तरह से 90 से 95% पूरा जलकुंभी और अननेसेसरी वीडियो से भर गया था। आपको जो दिखाई पड़ रहा है सामने, चूंकि अभी भी सफाई यहाँ पे पिछले 4 महीने से सफाई अभियान शुरू किया गया था। ये जो स्थल पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे अभी भी सफाई अभियान शुरू हुआ है, इस कारण से आपको जलकुंभी छितरी हुई नजर आ रही है। परंतु अगर आप गूगल मैप से पहले और आज की तुलना करेंगे तो आपको दलपत सागर 70% साफ होता हुआ साफ दिखाई पड़ेगा। ये मेरा मतलब, ये दलपत सागर को साफ करना किसी चुनौती से कम नहीं है और सिर्फ लफेबाजी करके भी सफाई नहीं होगी। 10 महीने के कार्यकाल नगर निगम में नई सरकार को आए हुआ है और 10 महीने में जो भागीरथी प्रयास हुए हैं उसके रिजल्ट अब सामने दिख रहे हैं और 70% दलपत सागर साफ होता हुआ जनता दिख रही है। हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है, दलपत दीपोत्सव को स्वच्छता के साथ जोड़ना और जो हमारा जो संकल्प है, हमारे पूरे नगर का संकल्प है, हमारे नगर की जनता का संकल्प है कि जगदलपुर को, शहर को स्वच्छता की रैंकिंग में भारत में एक अच्छे स्थान दिलाना। उस जो हमारा संकल्प है उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। समय थोड़ा लगेगा।
और हम अपने लक्ष्य के साथ बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आपको हम जगदलपुर शहर न केवल दलपत सागर बल्कि गंगा मुंडा और छोटे जलाशय उन सबको भी साफ करेंगे। और गंगा मुंडा भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से गंगा मुंडा तो 100% भर गया था और इससे पहले 10-12 साल पहले उसकी सफाई पूरी तरह से खोद के हुई थी। हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उस समय नगर निगम के मेयर हुआ करते थे। दलपत सागर की खुदाई होकर मतलब ये बहुत बड़ा बात था कि एक गंगा मुंडा को पूरी तरह से वाटर वहाँ से निकालना, उसकी खुदाई करना और एक एक वीड को वहाँ से हटाना। परंतु दुर्भाग्य से 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने राजनीति की, उस तरफ कभी देखा नहीं और पूरी तरह से फिर से जलकुंभियों से भर गया। परंतु वो गंगा मुंडा भी अब 70% साफ है। 865 एकड़ में फैला हुआ ये दलपत सागर है। जलकुंभी हम साफ करते हैं, वापस से उग जाता है। इसके लिए क्या ऐसा कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है कि हम साफ करें, उसके बाद जो है ये जलकुंभी ना उगे, ताकि बार बार हमें मशीन चलाने की ज़रूरत ना पड़े? चूँकि जो पैसे लगते हैं वो नगर निगम से भी खर्च होते हैं। देखिए आशुतोष जी, इस तालाब को सफाई करने के पहले हमने इसका बड़ा अध्ययन किया, बहुत बड़े साइंटिस्टों से भी बात किया। आपको पता है जगदलपुर में पॉन्डमैन ऑफ इंडिया भी आए और रिवरमैन ऑफ इंडिया से भी बात की गई। हमारे IITs के कुछ कानपुर IIT के विशेषज्ञ उनसे भी बात की। जगदलपुर के डीन हैं हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज और हार्टिकल्चर कॉलेज के GP नाग सर, उनसे भी बात की। कई प्रकार के लोगों से बात करने के बाद सबसे पहले ध्यान में आया कि दलपत सागर में जो जगदलपुर शहर का गंदा पानी आ रहा है, इसको बढ़ने से रोकने के लिए उस पर कार्रवाई होनी जरूरी है। आप देखेंगे किनारे 7 जगह से दलपत सागर में पानी जाता था, जिसमें से 4 जगह हम बंद करने में सफल हुए। 4 जगह से दलपत सागर में गंदा पानी नहीं जा रहा है। 3 जगह से जहां पे जा रहा है उसको भी रोकने का पूरा प्रयास किया गया है। क्योंकि वो जो जगह है वो निजी व्यक्तियों की है, उसमें अधिग्रहण की कार्रवाई से भी नगर निगम पीछे नहीं हट रहा है। उस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने उसमें भी उसका नक्शा खसरा निकलवाया है और अधिग्रहण जनता से सहयोग मांगेंगे। सहयोग के साथ साथ अधिग्रहण करने की भी जरूरत होगी तो भी करेंगे और दलपत सागर में गंदे पानी को पूरी तरह से रोकेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा जलकुंभी को पूरे शहर मतलब देश में जितने बड़े तालाब में आप देखेंगे वीड हार्वेस्टर मशीन, क्योंकि एक जलकुंभी 300 से 350 बीज प्रोड्यूस करती है और एक जलकुंभी ही पूरे तालाब को फिर से जलकुंभी से भर देने में सक्षम है। इसलिए जलकुंभी के प्रति लगातार अभियान चलाए रखना ही आवश्यक है। देश दुनिया में कहीं पे भी अगर ऐसे बड़े जलाशय हैं तो उसकी सफाई भी निरंतर रूप से चालू हो, इस संदर्भ में भी नगर निगम प्रयास कर रहा है। और आप ये जो दलपत सागर की सफाई देख रहे हैं, इसमें आपको सबसे बड़ी बात ये बता देता हूं कि ये जन सहयोग के माध्यम से हुआ है। नगर निगम का इसमें 1 रुपये का डीजल भी नहीं लगा है और ये भागीरथी प्रयास है। इसमें आपको पता है कि पिछले 10 सालों में कितने करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए गए हैं, किस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। परंतु ना हमने पैसा अपने हाथ में लिया, अपने द्वारा किया, जनता का पैसा जनता के द्वारा जनता के तरफ से व्यय हो रहा है। इसलिए किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। और इसी कारण से जनता हमारे साथ जुड़ रही है और जनता लगातार जुड़ रही है और जनता में बहुत दलपत दीपोत्सव को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। कुछ कारणों से, कुछ अपरिहार्य कारण है, कुछ कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कुछ हमारी तैयारियों के संदर्भ में भी हमने इसकी तिथि में परिवर्तन किया है। जो 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन कर रहे थे, अब बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का दिन है। बुद्धि, विवेक, वाणी, विद्या और विवेकशीलता की देवी हैं। हमने एक अच्छा दिन चयन किया है और बसंत पंचमी के दिन आपको यहाँ पे दलपत दीपोत्सव का कार्यक्रम अच्छे ढंग से, न केवल दलपत सागर के सफाई के साथ इस क्षेत्र के एरिया को भी साफ करते हुए हम अच्छे ढंग से करेंगे। देखिए, समय में परिवर्तन ज़रूर कर दिया गया है और काफ़ी भव्य तरीके से तैयारियां होगी। पूर्व महापौर पहुंची हुई हैं सफीरा साहू। पिछले दीपोत्सव में जब 2,51,000 दीप जलाए गए थे उस वक्त ये महापौर थी। इस बार क्या लग रहा है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार दियों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि रुचि काफ़ी ज़्यादा दिखाई जाती है। आंकड़े तब बढ़ते हैं जब जनता जो है खुद से अपनी भागीदारी निभाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाता है कि दलपत सागर की जो सफाई हो रही है, खूबसूरती तभी आएगा जब सफाई हो जाएगी और तब दीपोत्सव हम मनाएंगे। तब देखिए, दलपत दीपोत्सव 2026 जो होने वाला है, मुझे लगता है बहुत अच्छे दिन हो रहा है। बसंत पंचमी के दिन हो रहा है 23 तारीख को और भव्य रूप से होगा। और ये जो दलपत दीपोत्सव की जो शुरुआत की थी, कहीं ना कहीं हम ये स्वच्छता का एक मैसेज देना चाहते हैं शहर को। तो जनता की भागीदारी हमेशा रही है और मुझे लगता है कि इस बार हमारे संजय भैया जब महापौर है
तो जिस तरीके से 4 बार दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ है, 5वीं बार और भव्य रूप से होगा, बहुत अच्छा एक मैसेज आएगा। आंकड़े भी बढ़ेंगे क्यों? बिल्कुल बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो स्वच्छता एम्बेसडर है। देखिए, पूरी तरीके से सहयोग जो है जनता देती है, तभी जो है संभव हो पाता है किसी भी बड़े काम को करना। चूंकि कहते हैं कि जो कछुए की चाल होती है वो काफ़ी तेज होती है, चाहे वो स्लो क्यों ना हो। आप लंबे समय से देख रहे हैं दलपत सागर को, पहले की तस्वीर और अभी की तस्वीर में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या लग रहा है कि अभी जब आप लोग इसकी भागीदारी निभाए हैं, आप लोग इस सुरक्षा में जो है अपनी भागीदारी दे रहे हैं, तो अब कितना तस्वीर बदला है? और क्या लग रहा है इस बार दीपोत्सव में इसकी तस्वीर थोड़ी बदली हुई नजर आएगी कि पिछले बार तरीके से ही दिखेगा? देखिए, इस बार का दीपोत्सव उससे और जोर शोर से सभी मनाएंगे, और हम सब की जो सहयोग की जो भावना है, तो हम सभी एक साथ, क्योंकि हमारा शहर इस बात को अच्छे से जानता है कि कोई भी नई चीज़ यदि हम शुरू करते हैं तो पूरा शहर उसमें उमड़ पड़ता है। और उसके लिए इस बार दीपोत्सव में जो हम लोगों का सहयोग है, स्वच्छता एम्बेसडर प्लस जन भागीदारी प्लस पूरे जिला प्रशासन, नगर निगम, इसके अलावा जो सामान्य नागरिक हैं, मैं अपने अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड की बात कर रहा हूँ, उधर से कई लोगों ने मुझे कहा, बोले सर दिया कहाँ देना है? मैंने उन्हें जगह बताई कि यहाँ आके आप दिया दे सकते हैं। बोले सर दलपत सागर में शाम को आके दे दे। मैं बोला बिल्कुल आ जाइए, हम लोग सब वहाँ रहेंगे, क्योंकि हम लोग सब वहाँ पर कलेक्शन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को आह्वान भी कर रहे हैं कि आप सभी दलपत दीपोत्सव में जुड़े। देखिए, पूरी तरीके से अब वार्ड के लोग तैयार हो चुके हैं कि हम इस दीपोत्सव में शामिल होंगे। और हमने हर वर्ष देखा है, दादा आपने भी जो है देखते आ रहे हैं कि दीपोत्सव कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि दलपत सागर जहाँ दीपोत्सव हम मना रहे हैं, वहाँ का पानी काला है। पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जो है गंदगी अभी नज़र आती है। जलकुंभी की सफाई तो ज़रूर हो रही है, लेकिन वे वैसे सफाई नहीं हो पाती है जैसे दलपत सागर पहले था। कैसे बदलेगी तस्वीर? ऐसा है, जो हम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो शुरू से ही 4 साल पहले से इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिए, सबके भागीदारी से, और हम लोगों को ये अनुभव प्राप्त हो चुका है। रही सवाल यहाँ के पानी की, तो हमने आज से 70 साल पहले, 65 साल पहले इस तालाब में एक चौनी गिरती थी तो वो दिख जाती थी। हम इस रानी घाट में बरसों स्नान किए हैं, कपड़ा धोए हैं, सब कुछ यहाँ किए हैं। बचपन में हमारा यहाँ बीता है। तो उस तालाब में और आज के तालाब में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। कारण है, पहले इस एरिया में जो गंगा मुंडा की तरफ से पानी आता था, तो बीच में वो बेहया जो होता है, बेशरम लाटा होता था, उससे छन कर आता था, तो ये पानी गंदा नहीं होता था। अभी डायरेक्ट नालियों से पानी आ रहा है। हो गया, हाँ, बिल्डिंग बन गई, उनके तरफ से भी कुछ गंदगी में बढ़ोतरी हो गई, तो उस कारण से ये पानी साफ रहता था। और अभी जो है उस बेशरम के लाटे जो हैं वो ख़त्म करके वहाँ बिल्डिंगें बन गई हैं, तो गंदा पानी आता है। तो ये पानी कितना स्वच्छ करेंगे तो भी हो ही जाता है। देखिए, विकास ज़रूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ अगर हम अपनी प्रकृति को संजो के रखें, जो है सुधार के रखें, तो आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से बदलाव अभी हो रहा है वो बदलाव नहीं होगा। जैसे गंदगी जो है दलपत सागर में दिख रहा है, वो गंदगी नहीं होगी। बिल्डिंगें बन गई, पूरी तरीके से यहाँ पर कब्जे के आरोप भी लगे, कब्जे भी हुए, और उसके बाद से जब यहाँ पर गंदा पानी दलपत सागर में आने लगा, तो ये पूरी तरीके से माहौल गंदा हो गया। दादा, दलपत सागर की तस्वीर बदल रही है? हाँ, दलपत सागर अपना इसकी बदल रही है अभी। उसके पहले मैं भी यहाँ 1971 में यहाँ ये रानी घाट में मैं नहाने आता था। हाँ, उस समय यानी अलग ही था। अभी वर्तमान में हम लोग यहाँ 3-4 साल से हम लोग यहाँ सफाई अभियान करा रहे हैं, और मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। और यहाँ प्रति समय हम लोग इसको यानी सफाई में सहयोग देते हैं, और ग्रामीण और अपने जो एम्बेसडर से लेकर सभी सब अपना स्वच्छता इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, सभी देखिए जिस तरीके से सब आपको नजर आएंगे, सभी ने अपनी भागीदारी यहाँ पर निभाई है। और इस भागीदारी को निभाना ज़रूरी इसलिए हो जाता है
क्योंकि पूरे तरीके से जब लोग इकट्ठे होंगे और हम अपना कार्य समझकर इसे करेंगे तभी ये साफ होना संभव है। स्वच्छता को लेकर जो है आप हमेशा से संदेश देते आए हैं। इस बार जो है दलपत सागर जो दीपोत्सव होगा उसमें क्या इसकी तस्वीर बदलेगी? जैसे ये दलपत सागर नज़र आ रहा है, ये तस्वीर बदलेगा या फिर ऐसी गंदगी दिखेगी? क्योंकि पिछले वर्ष भी कई सवाल खड़े हुए थे। 2024 में 2,51,000 दीप तो जले थे, लेकिन सवाल काफ़ी ज़्यादा खड़े हुए थे उस वक्त भी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे महापौर जी का जो है विज़न एकदम क्लियर है। जैसा कि वो बार बार बोल रहे हैं कि दलपत सागर और गंगा मुंडा जैसे महापौर बने, महापौर बनने के बाद में ये दोनों धरोहर को बचाने का उनका जो इच्छा शक्ति वो आप लोग देख रहे होंगे। निरंतर 4 महीने से जिस तरह से सफाई हो रहा है, चाहे वो गंगा मुंडा है, इस बार गंगा मुंडा भी पिछले वर्षों की तुलना में सबसे ज़्यादा साफ है, छठ में भी, जिसका रिकॉर्ड आप सबको देखने को मिला है। और बेशक आप पिछले तुलना में इस बार भी यदि आप जब देखेंगे पिछले 4 सालों का और इस बार का, तो आपको दलपत सागर बहुत ज़्यादा साफ मिलेगा, ये तो मैं गारंटेड के साथ आपको बता सकता हूँ। और कुछ समय के बाद में ये पूरा दलपत सागर गंगा मुंडा आपको अगले, मेरे को लगता है कि दीपोत्सव से पहले आपको ये दोनों साफ मिलेंगे, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनका विजन बहुत क्लियर है। बात नहीं, काम दिखता है। आप आज भी दलपत सागर में यदि घूमेंगे तो आपको सफाई की संख्या ज़्यादा दिखेगी, जलकुंभियाँ कम दिखेंगी। क्या लग रहा है कि ये जो दलपत सागर 865 एकड़ में फैला हुआ है और लगभग जलकुंभी जो है इस पे छापी हुई है, मतलब पूरा अपना बसेरा बना लिया है, तो ये कभी तस्वीर साफ हो पाएगी इसकी? जैसे पहले बताते थे कि जैसे एक चवन्नी गिरता था तो पूरा एकदम क्लीन दिखता था, लेकिन अब जो है ऐसी तस्वीरें नहीं हैं। क्यों? क्योंकि नाली के पानी जो है यहाँ पर आके इस तरीके से काले काले पानी यहाँ पर बन गए हैं। कभी इसकी तस्वीर ऐसे साफ हो पाएगी? जरूर साफ होगी। देखिए, हमारे पास में जो है इस पे भी हो चुका है, बड़े नाले जो है एसटीपी प्लांट में, जो एसटीपी में कनेक्ट करने का, नालों को बाहर करने का भी प्लानिंग बन चुका है और वो प्रस्ताव भी हो चुका है। वो बहुत जल्द वो काम भी चालू हो जाएगा। जो उधर का एरिया जिधर से नालियों का पानी आ रहा है अभी यहाँ पे, वो पूर्ण रूप से दलपत सागर में गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये पूर्ण रूप से क्लियर है। और पानी को अगर रोक दिया जाए तो क्या ये पानी साफ हो पाएगा? देखिए, पानी रोकने से ये होगा कि अभी जो गंदा पानी आ रहा है, जिसके कारण जलकुंभी, जितने भी विशेषज्ञ उन्होंने ये कहा कि गंदा पानी यदि आता है तो इसका ये वो खाना है, तो जलकुंभी तीव्र गति से बढ़ता है। तो जब गंदा पानी नहीं आएगा तो इसकी जो विकसित होने की समय जो है वो कम हो जाएगा, जिससे कि हमको काम करने में और आसान होगा और जो जल्द हम साफ कर पाएंगे। तो ये रिजल्ट उससे बहुत जल्दी आपको अच्छा दिखेगा। बिल्कुल। चलिए, दावे काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि साफ ज़रूर होगा, लेकिन ये दावे कब तक आखिर पूरे हो पाएंगे, ये तो देखने वाली बात हुई। चूँकि आरोप भी कई लगते रहे हैं इस पर, आपने भी काफ़ी भागीदारी जो है निभाई है दलपत सागर के सफाई में, लंबे समय से हम देख रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बदल नहीं पा रही है। क्या वजह है? क्या लग रहा है कि ये तस्वीरें नहीं बदल पा रही हैं? ये जलकुंभी को साफ करते हैं एक तरफ से फिर से ये जो है अपना पैर पसारना शुरू कर देती है। इसको बायोलॉजिकली आप देखेंगे तो ये, जैसा महापौर जी ने कहा था कि अभी कुछ नालियों का पानी यहाँ पर आ रहा है और सूर्य का प्रकाश होता है तो ये जल्दी पनपता है। लेकिन जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन, नगर निगम के माध्यम से जिस तरीके से सफाई हो रही है, तो मैं बिल्कुल होपफुल हूँ और पिछले 5 साल से निरंतर प्रगति कर रहे हैं, निरंतर हम बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी तेजी आई है तो बिल्कुल विश्वास है कि हम सारे के सारे लोग करेंगे और अच्छा साफ होगा। और आप कुछ दिन के बाद जैसे ही यहाँ पर घोषणा होगी दलपत दीपोत्सव के दिन, आप यहाँ का नज़ारा बदला हुआ देखेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करना चाहूँगा सारे जगदलपुर वासी और आसपास के लोग, जब दलपत दीपोत्सव 23 जनवरी 2026 को जब बसंत पंचमी के दिन घोषित किया है, जैसा कि महापौर जी ने कहा है, सफीरा मैडम ने कहा है, उस आधार पर जब होगा और लोगों की मांग भी है कि इस दिन करें, 23 जनवरी 2026 को होगा, तो उसमें अधिक से अधिक लोग आएँ। और निश्चित तौर पर लोगों का जैसा प्रेम मिलता है, अभी आप एक नारा सुनेंगे तो नारा से आपको पता चल जाएगा कि लोगों में कितना उत्साह है। सुनना चाहूँगा। जरूर जरूर। एक बार बोले, एक दीप, एक दीप, एक दीप, स्वच्छता के नाम, स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी, स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है, स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है। ये है जगदलपुर का उत्साह। आइए, सभी के सभी इस चैनल के माध्यम से निवेदन है कि रोज शाम के 7 बजे हम यहाँ पे दीप 101 दीप जलाते हैं। आइए, एंजॉय करेंगे, प्लानिंग के आप हिस्सा होंगे और जगदलपुर को के इस पर्व को बहुत आनंददायक बनाएंगे और विश्व पटल पर ये देखा जाएगा। मतलब अभी से दीप जलाने की शुरुआत हो गई है क्या? हाँ, 101 हम प्रतिदिन लोगों से अपील करते हैं
प्रचार प्रसार के लिए 7 बजे से 8 बजे तक, और ओपन माइक कंपटीशन है। लोग अपने फीलिंग को शेयर करते हैं। हमारे पास ये 14 जनवरी पहले था, तो उसको लोगों ने अपील किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कहा कि 23 जनवरी करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारा चीज़ फीडबैक मिलता है और बहुत सारी बातें आती हैं, तो वो सबको माननीय हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक जी हैं, सभी के द्वारा ये लोगों को ध्यान में रख के ये तिथि को तय किया गया है। और पुनः आप सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा, और निश्चित तौर पे आप यहाँ का नज़ारा देखेंगे। जगदलपुर में ये घूमने का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट होगा। लोग आएंगे, बाहर से आएंगे, और जगदलपुर का रेवेन्यू जनरेट होगा। बहुत सारी चीज़ इससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल, अगर तस्वीरें साफ होती है, दलपत सागर साफ हो जाता है, रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगा। मैं इसके पहले भी जो भी कार्यक्रम किया हूँ, मैं उसमें बोलता ज़रूर हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू का माध्यम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है। संभावनाएं क्या है इसमें कि क्या हो सकता है कि जो है इसका और रेवेन्यू जनरेट हो सके? सबसे पहले तो पूरी सफाई हो जाएगी दलपत सागर की। हम लोग का ऐसा प्लानिंग है कि इसमें मोटर बोट चलाएंगे। मोटर बोट चलाने से क्या, पानी जो ऊपर नीचे होगा तो उसे जलकुंभी ज़्यादा नहीं होगी। और सारे शहर वाले, अब देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, सारे है ना, उत्साह के साथ। और सुबह 8 बजे से हम लोग सारे स्वच्छता में लग जाते हैं, सफाई में। थोड़ा बोल देते हैं, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा पहली बार हमने देखा है, और हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल, संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। अध्यक्ष महोदय हैं बीजेपी के। दादा, लंबे समय से ये विवादित मामला रहा है, कई करोड़ रुपए खर्च हुए, कांग्रेस रही उस वक्त भी करोड़ों रुपए की घोषणाएं हुए थे, महापौर थी उस वक्त सफीरा साहू, लेकिन तस्वीरें बदलती नजर नहीं आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है। क्या सरकार कोशिश नहीं कर रही है कि इस तालाब को संवारा जाए ताकि बस्तर में रेवेन्यू जनरेट हो? क्योंकि छोटे छोटे तालाब हम रायपुर में देखते हैं तो उसकी तस्वीरें बदली हुई नज़र आती है। वहाँ पर शाम होते ही नज़ारे बदल जाते हैं। वहाँ के जितने दुकानें हैं वो दुकानों में रेवेन्यू जनरेट होता है, लोगों की कमाई होती है। तो ये क्यों नहीं संभव है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ हमारा जगदलपुर का दलपत सागर बहुत ही विशालकाय तालाब है, दलपत सागर है, और ये रियासतकालीन तालाब है। और इसको हमारे नगर निगम में जब से सरकार आई है तब से हमारे महापौर जी लगातार सफाई अभियान में लगे हुए हैं, साथ में सारे पार्षद लगे हुए हैं, और पूरे जनमानस को भी निवेदन अपील किया जा रहा है। नगरवासी भी पूरे इस सफाई अभियान में लगे हुए हैं, और निश्चित ही आने वाला समय में दलपत सागर का स्वरूप अलग होगा। और भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, विष्णुदेव साय जी का सरकार है, और पूरे मोदी जी का भी एक विज़न है कि जितने भी ऐसे धरोहर हैं वो सारे धरोहर का अच्छे से उसको स्थापित करेंगे, और कहीं ना कहीं जनमानस के लिए ये एक लुभावना एरिया होगा। और आने वाला समय में शहर का दलपत सागर बहुत ही अच्छा सागर होगा, ये पूरा विश्वास है। महापौर जी के साथ पूरा नगरवासी लगे हुए हैं, बस ये मेरा कहना है। ठीक है, ये रेवेन्यू को लेकर मेरे कुछ सवाल थे। दलपत सागर में कई सारी संभावनाएं हैं, जैसे चलत रेस्टोरेंट भी होता है, हमने बाहर देखा है कि पानी के अंदर रेस्टोरेंट बनाया जाता है। यहाँ पर भी अगर पानी साफ हो जाता है, जलकुंभी साफ हो जाता है, तो उसकी संभावनाएं भी है। बाकी क्या ऐसे कोई विज़न हम तैयार करके रखे हैं क्या दलपत सागर को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती दलपत सागर को साफ करना, उसको शुद्ध पानी के रूप में डेवलप करना है। योजनाएं अनेक हैं। वाटर एडवेंचर से पानी ऑक्सीडाइज्ड होगा, जलकुंभी कम होगी, मोटर बोट भी चलेंगे, वाटर एडवेंचर भी होगा। जो नौका आप बोल रहे हैं, चली तैरने वाले बोट, वो भी चलाई जाएंगी। हम तो डल झील जैसे भी कल्पना करते हैं कि जो डल झील में बोट चलती हैं वो भी यहाँ पे चले समय के साथ साथ, क्योंकि काम बहुत करने की आवश्यकता है। अभी किनारे किनारे जिस प्रकार से मिट्टी उथली हुई है, उन सबको भी काटने की आवश्यकता है। हम पहले पूरी तरह से पानी क्लीन करने पे, इसको पूरे साफ करने पे ध्यान दे रहे हैं। 9 करोड़ 88 लाख रुपए राज्य सरकार ने इसके बाह्य विकास के लिए सैंक्शन किया है। बाह्य विकास की भी योजना बनी है। उस कोने में पूरी तरह से पार्क बनाए जाएंगे, चौपाटियाँ बनाई जाएंगी।
लाइटें बहुत अच्छी ढंग से लगाई जाएंगी, पाथवे बनाए जाएंगे, पूरा दलपत सागर के चारों तरफ टोवाल बनने वाला है। बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे पार्क और कई प्रकार की योजनाएं बनी हैं। हमारे एस्टीमेट में सारा चीज़ है। तो बाह्य विकास कार्य के लिए सरकार से पैसा भी हमको मिल गया है। आंतरिक विकास कार्य का जो है साफ पानी को साफ करना और जलकुंभी हटाना, इसके संदर्भ में हमारा सारा आयोजन प्रयोजन जो चल रहा है वो जन सहयोग से चल रहा है। और ये वास्तव में आपने कहा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है और पूरी तरह से 90% भरा हुआ था। निश्चित रूप से हमको हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, हमारा एम बिल्कुल साफ है, हम स्वच्छ ढंग से और अब बहुत अच्छी इच्छा शक्ति के साथ इसको साफ करने में लगे हैं। जनता का पूरी सहयोग हमको मिल रहा है। हमारे सारे माननीय पार्षदगण हमारे साथ में, पूर्व महापौर जी हमारे साथ खड़ी, भारतीय जनता पार्टी संगठन यहाँ पे है, आम नागरिक और शहर के गणमान्य नागरिक, स्वच्छता एम्बेसडर सारे लोग लग चुके हैं। मैं थोड़ी सी राजनीतिक बात कर दूं तो सिर्फ कांग्रेसी पार्षदों को या कांग्रेसी नेताओं को छोड़ दीजिए तो मुझे लगता है कि जगदलपुर का सारा शहर इस दलपत सागर को शुद्ध करने में परोक्ष अपरोक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, कितना उत्साह है दलपत सागर दीपोत्सव को लेकर? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम ये 4 साल से कर रहे हैं और हम ये हर साल देखते हैं कि हर साल हमारा जो उत्साह है बढ़ता ही जा रहा है। और इस बार यदि आप देखेंगे तो हम लगातार 4 साल से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा एक इंसान नहीं आपको दिखेगा जगदलपुर में जिसको ये नहीं पता होगा कि दीपोत्सव क्या होता है और कब हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम हो गया है जैसे हम नॉर्मल दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, ये करा रहे हैं। तो यहाँ पे जिस दिन दीपोत्सव होता है उस दिन हमारे यहाँ हर जगह से, सिर्फ जगदलपुर से ही नहीं, आपको आसपास के बहुत सारे गाँव से लोग यहाँ आते हुए दिखेंगे। यहाँ तक कि इसकी जानकारी पूरे छत्तीसगढ़ में दी जा रही है। तो आप ये चीज मैं आपको ये निष्पक्ष रूप से बता सकती हूँ कि 23 जनवरी को आपको यहाँ पे जगदलपुर के ही नहीं बाहर के लोग भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिससे कि आप ये खुद भी समझ पा रहे हैं कि पर्यटन इसमें कितना बढ़ रहा है सिर्फ एक दीप उत्सव के नाम से। और दीप उत्सव के नाम से स्वच्छता के लिए जो भैया कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि एक ब्रांड एम्बेसडर होते हुए और एक नॉर्मल इंसान यहाँ के नागरिक होते हुए मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि गत वर्ष भी बहुत अच्छा कार्य चल रहा था, पर इस बार हम बहुत आगे जा चुके हैं स्वच्छता को लेते हुए। आज हमारे यहाँ का हर एक नागरिक ये जानता है कि आपको स्वच्छ रहना है, आपका आसपास का एरिया भी आपको स्वच्छ रखना है। तो ये बहुत अच्छा पहल है और हमें इस पे गर्व है कि आज हम स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हैं यहाँ पे। क्या है, कोई भी काम असंभव नहीं होता। जहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई काम असंभव नहीं है, संभव होगा। और ये दलपत सागर है, स्वच्छ होगा, क्योंकि जगदलपुर वासियों के दिल में दृढ़ इच्छा शक्ति कूट कूट कर भरा हुआ है। और हम 4-5 साल से रेगुलर देख रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं कि ये साफ होता है और हम दीपोत्सव मनाते हैं। इस वर्ष भी बढ़ चढ़ करके मनाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे। ठीक है, कितना उत्साह है दीपोत्सव को लेकर? दीपोत्सव को लेके जनसामान्य में जो उत्साह है वो आप यदि हमारे सारे जनप्रतिनिधि लोग जो आते हैं, हमारे महापौर जी जो आते हैं और जो भीड़ सवेरे इकट्ठी रहती है दलपत सागर को साफ करने के लिए, जिससे हमारे दीपोत्सव का जो पर्व है वो बहुत ज़्यादा बड़े रूप में हो और जिसके कारण स्वच्छता भी पूरी दिखनी चाहिए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही है कि स्वच्छता अभियान उन्होंने ही छेड़ा है। तो इसलिए अभी हमारा जो थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन भी हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे दलपत सागर भव्य तरीके से मनाने का है। इसको कम शब्दों में कितना उत्साह है दीपोत्सव को लेकर? बहुत ज्यादा उत्साह। आप बताएं। बहुत उत्साह है। हर वर्ष आप आती हैं? जी बिल्कुल, इस वर्ष हम भी जुड़े हैं तो हम भी चाह रहे कि हम भी अच्छे से अच्छा करें, अपना योगदान दें। ठीक है, देखिए पूरी तरीके से तैयारियां जो है ये हो रही है और यही वजह है कि जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है भव्य तरीके से दीपोत्सव होता है। जैसे पिछले वर्ष का जो आंकड़ा था वो आंकड़ा इस वर्ष भी बढ़ सकता है, क्योंकि और ये भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में दीपोत्सव से पहले जो है दलपत सागर की तस्वीरें बदल जाएंगी, क्योंकि ये 400 साल पुराना दलपत सागर दलपत देव ने इससे निर्माण किया था। और ये जो वर्षा का बारिश का पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो और जलस्तर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे, इसलिए इस तालाब का निर्माण किया गया था। और ये तालाब छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है और संभावनाएं यही जताई जाती है हर बार कि इस तालाब की तस्वीरें बदले, इस तालाब में अलग अलग जो है जो एक्टिविटी किया जाए, चूँकि नगर निगम का रेवेन्यू भी जनरेट हो और इस तालाब को
पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के बाहर के जो बस्तर घूमने आते हैं पर्यटक, वे इसे देख सकें और ये उस मानचित्र में जो है अंकित हो सके। कैमरा पर्सन राजा साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।